भिवंडी में महावितरण फ्रेंचाइजी खत्म करने की मांग तेज, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। भिवंडीकर न्याय मंच ने वर्ष 2027 में महावितरण MSEDCL की फ्रेंचाइजी व्यवस्था समाप्त कर किसी अन्य निजी विद्युत वितरण कंपनी को बिजली वितरण की जिम्मेदारी सौंपने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन उप विभागीय अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। मंच के अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने बताया कि वर्ष 2007 से टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में महावितरण की फ्रेंचाइजी के रूप में कार्य कर रही है, जिसका दूसरा कार्यकाल जनवरी 2027 में समाप्त होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अत्यधिक बिजली दरों, कथित फास्ट मीटर विजिलेंस मामलों और उपभोक्ताओं के प्रति कंपनी के रवैये के कारण पावरलूम उद्योग समेत आम नागरिकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आगामी कार्यकाल के लिए केवल फ्रेंचाइजी का नवीनीकरण करने के बजाय टाटा पावर, अडानी पावर समेत अन्य इच्छुक कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर अवसर दिया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर और सस्ती विद्युत सेवा उपलब्ध हो सके। पत्रकारों द्वारा यह सवाल पूछे जाने पर कि पूर्व में भी कई बार इसी तरह के आंदोलन और मोर्चों की घोषणा की गई थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। इस पर शादाब उस्मानी कुछ नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा भिवंडी की जनता के हितों से जुड़ा हुआ है और इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस बार आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाने के लिए वर्तमान एवं पूर्व विधायक, सांसद, महापौर, उप महापौर, नगर सेवक, सामाजिक संगठनों और समाज सेवकों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री को पत्र देकर संवैधानिक तरीके से अभियान की शुरुआत की गई है। यदि सरकार ने जनता की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में व्यापक जन जागरण अभियान और जन आंदोलन भी चलाया जाएगा। इस अवसर पर एडवोकेट अनिल राठौड़, राम लहारे, एडवोकेट राकेश पाल, हमजा सिद्दीकी, सुरेश टौटी, अब्दुल्ला संजरी, सुधाकर आंचन, शादाब खान, फरीद खान तथा हमीद शेख सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। लागू किया जाएगा। टोरेंट को कह रही कि अपना खुद का मीटर भी लगा सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भिवंडीकर न्याय मंच के माध्यम से आज भिवंडी प्रांत कार्यालय उप विभागीय अधिकारी से मिलने के लिए भिवंडीकर न्याय मंच के शिष्टमंडल ने भिवंडी प्रांत कार्यालय पर आज माननीय उप विभागीय अधिकारी से मुलाकात करने के लिए आए थे। हमने एक ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार, खासतौर पे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, ऊर्जा खाता भी उनके पास है, उनसे एक ज्ञापन के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से एक मांग की है कि 2007 से भिवंडी शहर में MSEDCL की फ्रेंचाइजी के रूप में टोरेंट पावर लिमिटेड कार्यरत है। अनगिनत मोर्चे हुए, अनगिनत संवैधानिक प्रक्रिया हुई, फिर भी टोरेंट पावर कंपनी MSEDCL की फ्रेंचाइजी के रूप में अपना दूसरा टर्म भिवंडी में कंप्लीट करने आ रही है। जबकि महाराष्ट्र में MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर नागपुर में भी हुआ, जलगांव में भी हुआ, मालेगांव में भी हुआ, औरंगाबाद में भी हुआ। लोकल जनप्रतिनिधि का, आम नागरिक का विरोध के बाद औरंगाबाद में, जलगांव में और नागपुर में सरकार ने MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर रद्द कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भिवंडीकर कमजोर पड़ रहे हैं। 2027 में MSEDCL की फ्रेंचाइजी के रूप में दोबारा टेंडर होने जा रहा है। एक आम नागरिक के होने के नाते, एक जागरूक नागरिक के होने के नाते, भिवंडीकर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड हैं, चाहे वो आमदार खासदार की सूरत में हो, चाहे वो नगर सेवक की सूरत में हो, चाहे वो महापौर उपमहापौर की सूरत में हो, चाहे वो हारे हुए हमारे सारे प्रतिनिधि हो, उन तक कम से कम ये बात रखें कि MSEDCL का फ्रेंचाइजी का दोबारा टेंडर, आज आपने जो दोबारा टेंडर होने जा रहा है, बताएंगे। और ये दोबारा टेंडर जो होने जा रहा है, तो हम राज्य सरकार से ये मांग किए हैं कि MSEDCL की फ्रेंचाइजी का दोबारा टेंडर 2027 में ना निकाले। आपका क्योंकि वो टेंडर MSEDCL का है या टोरेंट पावर कंपनी का है? बेसिकली MSEDCL का ही दोषी है, क्योंकि वो रिजर्वेशन क्यों दे रही है, वो फ्रेंचाइजी का टेंडर क्यों निकाल रही है। वो निजी वितरण कंपनी जो इंडिया में बड़े लेवल पे काम कर रही है, खुद पावर बनाती है, अब उनको टेंडर क्यों नहीं देते। MSEDCL मतलब महावितरण,
टोरेंट महावितरण से पावर लेती है और हमको सप्लाई करती है और अपना कमीशन खाती है। तो भिवंडी में बंबई की तरह टाटा अडानी जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों नहीं आता? अगर सरकार MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर निकालेगी तो टाटा और अडानी क्यों टेंडर लेगी? जो खुद पावर बनाती है वो MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर क्यों लेगी? तो बेसिकली हमारी ये डिमांड है राज्य सरकार से कि इस बार MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर ना निकालते हुए हर निजी कंपनी को आमंत्रित करें जो बिजली खुद बनाती है, ताकि कंपटीशन की सूरत में, जैसे आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से सस्ते मोबाइल फोन, सस्ती मोबाइल सेवा हमको मिलती है, वैसे ही बंबई करो की तरह हमें सस्ती पावर सेवा, बिजली सेवा हमें मिलेगी। इसीलिए हमने आज प्रांत अधिकारी को एक संवैधानिक प्रक्रिया आज हमने शुरू की है और ये आने वाले 5 महीना टेंडर होने तक चालू रहेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया ये एक बहुत बड़ी ताकत है। प्रोटेस्ट तो ताकत है ही है, लेकिन माजी में जो हमसे गलतियां हुई थी, मैं खुद उसका दोषी हूं, मैं मानता हूं, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट करके हमेशा खामोशी अख्तियार की और ये सही वक्त है। क्योंकि होता क्या है कि इलेक्शन होता है तो हम नेता प्रोटेस्ट निकालते हैं, उसका सियासी फायदा उठाते हैं, बहुत से लोग कमीशन खोरी भी करते हैं। लेकिन आज अगर हम MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर होने देंगे तो क्योंकि नियमावली में चेंजेस हो गई है 2023 में, आने वाले वक्त में MSEDCL की फ्रेंचाइजी 20 साल का टेंडर होगा, पहले 10-10 साल का होता था। तो 20 साल हमारी जनता, 20 साल हमारे नागरिक, अभी 20 साल हमारे नौजवान को हम ये बोल रहे हैं, तो फिर से वही चीजें तो होने जा रही है। अभी आपने कहा कि लोग जब इलेक्शन आता है तो मोर्चा निकालते हैं, इलेक्शन आता है तो दूसरी चीजें करते हैं, तो अब टेंडर खत्म होने जा रहा है, तो आप भी आए हैं, आप भी अगर हम 4 महीने के बाद आप भी बैठ जाएंगे, पता चला वो देखिए, दर हकीकत ये है कि शुरुआत तो करनी थी। एक बात तो 2007 के बाद नहीं, अभी जरूरी है शुरुआत। तो टेंडर अभी होने जा रहा है। मुमरा में 20 साल का टेंडर हुआ है, हमारे लिए उदाहरण है, और मैंने आपको सारा टेक्निकल पॉइंट बता दिया, जनता देख रही है आपके चैनल के माध्यम से। ये टेक्निकल पॉइंट देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो टेक्निकली अगर इम्प्लीमेंट हो तो सक्सेस होती है। वही जानना चाह रहा हूं, जो सिस्टम में बैठे हुए मेरी पूरी बात कंप्लीट अगर हो जाए फिर आप सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आगे ये बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई, यहाँ जो शिष्टमंडल है ये इनकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे शहर की है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, महापौर हो, उप महापौर हो, चाहे वो माजी में इलेक्शन लड़ के हार गए हो, आमदार हो, खासदार हो, माजी नगर सेवक हो, सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आइए हम सब मिलके आप नेतृत्व करिए। आप नेतृत्व करिए, आप मेरी बात कंप्लीट होने, मेरी बात अगर आप कंप्लीट होने देंगे तो उसका बात करें। सर जी, मैं अगर कंप्लीट कर लूं पूरी बात तो फिर आपका सवाल इजी होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप आइए, आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये मुहिम आने वाले 5 महीने में लगातार चलनी है। प्रोटेस्ट करना वो हमारा संवैधानिक अधिकार, हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सभी की गलतियों की वजह से आज आम नागरिक ये मान चुकी है कि टोरेंट का कोई बिगाड़ नहीं सकता। आम नागरिक ये मान चुका है, आम नागरिक ये मान चुका है कि सबसे बड़ा रीजन ही पॉलिटिशियन है। जो पब्लिक ये मान चुकी है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिशियन ही पब्लिक को जमा करते हैं, उनको बताते हैं कि हम करेंगे और खामोश बैठ जाते हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये पिछले 2007 से लेकर अब तक कंटिन्यू हो रहा है। सही बात। तो इसके जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हैं ना, कहीं ना कहीं। सही बात है। मैं ये किसी नेता पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर 2027 में ना हो। इसलिए जो भी मेरे प्रतिनिधि, जो विरोधी भी हैं, मैं उनको आगे रख के काम करना चाहता हूँ। कि वजह यही है कि हम भिवंडी कर इस वक्त ये चाहते हैं कि आने वाले 20 साल के लिए टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी पे वापस मुसल्लित, और वो ना आए तो वो नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे हम प्रेम से सबके पास गुलाब का फूल लेके जाएंगे। जो नहीं आएंगे, आने वाले वक्त में MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर ना हो, इसका प्रोटेस्ट इस प्रांत कार्यालय पे नहीं, उन नेताओं के घर पर होगा। दादा भाई, सवाल एकदम सीधा है कि जनता आप पर और नेता पर भरोसा क्यों करेगी? देखिए, इसीलिए ये शुरुआत एक नॉन पॉलिटिकल की गई है, भिवंडीकर न्याय मंच के माध्यम से की गई है।
एक रिजर्वेशन हम डाल देते हैं किसी पॉलिटिकल फंड के नाम से मोर्चा निकाल के, तो वो लोग आते नहीं। सच्चाई ये है कि भिवंडी शहर की 12 से 13 लाख जनता और भिवंडी ग्रामीण की 7 से 8 लाख जनता त्रस्त है। लेकिन हो रहा क्या है कि आम नागरिक ने ये बात को एडॉप्ट कर लिया है कि टोरेंट का कोई बिगाड़ नहीं सकता है। गलती हमारी है, मैं खुद अपने आप को दोषी मानता हूं, लेकिन हम सभी नेताओं ने जो गलती की है, अगर इसको बरकरार रखे, ये सोचते हुए कि कितनी गलती की है? चुनाव नहीं है, ये सोचते हुए चुनाव नहीं है अभी मोर्चा क्यों निकालना, चुनाव नहीं है अभी धरना क्यों करना, चुनाव नहीं है अभी ये बात क्यों करना, तो MSEDCL की दोबारा टेंडर हो जाएगा। तीसरी बात, हम ये चाहते हैं कि MERC में हमारे जितने इलेक्टेड मेंबर है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में सबके पत्र जाएं, हम फर्दन आमदार खासदार सबसे मिलेंगे, माजी के सारे लीडर से मिलेंगे, उनके पत्र के माध्यम से हम MERC से मांग करेंगे कि MSEDCL के फ्रेंचाइजी का टेंडर निकलने से पहले पब्लिक की सूचना हरकत का प्रोसेस किया जाए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या भिवंडी की जनता ये चाहती है कि टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी में वापस आए? आप टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहे थे। तीन मुद्दों को ये दिए है, छोटे विकेट पे, फास्ट मीटर और ज्यादा बिजली के बिल, इस तीनों के बारे में बताएंगे एकदम विस्तार से कि क्या। देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर कट बताता हूँ। आप या आम नागरिक या मिडिल क्लास फैमिली आज पावर बिल भरने के लिए अपना पेट काट रही है या अपने बच्चों की स्कूल की फीस को ड्रॉप करके वो पावर बिल भर रही है। ये सच्चाई है, इस बात से आप इनकार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो जो हमारी सेविंग है वो सिर्फ बिजली में ही जा रही है, बिजली बिल भरने में जा रही है। मूल कारण क्या है कि MSEDCL की फ्रेंचाइजी है, सबसे महंगी पावर बिल भिवंडी को मिल रही है। तो ये जो पावर बिल है ये MSEDCL डिसाइड करती है ना कि टोरेंट डिसाइड? MERC तय करती है। तो वो तय करते तो MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर क्यों निकल रहा है? हमारा ये सवाल है, हमने माजी में क्या गलती की? हमें ये बात डाल दी गई हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे लीडरों द्वारा कि टोरेंट का कोई बिगाड़ नहीं सकता और कोई टेंडर ही नहीं भरता है। अरे MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर कोई क्यों भरेगा? टाटा अडानी खुद पावर बनाती है तो वो MSEDCL की फ्रेंचाइजी क्यों लेगी? मतलब MSEDCL से पावर खरीदेगी फिर भिवंडी को सप्लाई करेगी, उनकी खुद की पावर क्या होगी? दूसरा जो सवाल है फास्ट मीटर का, फास्ट मीटर तो टोरेंट तो खुद कहती है कि अपना मीटर आप लगा सकते हो, तो ऐसा कुछ हो रहा है भिवंडी में? देखिए, टोरेंट क्या कहती है उससे मैं टोरेंट का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आम जनता का की भावना आपके सामने रख रहा हूँ कि फास्ट मीटर चल रहा है। इसको शिकायत नोडल ऑफिसर पे पास होनी चाहिए। होता क्या है, हमारी शिकायत टोरेंट से होती है, टोरेंट अपना एक कस्टमर केयर खोल के रखा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर कोई प्लेटफॉर्म पे हूँ और मेरी कोई शिकायत, सपोज आप या क्या अभी कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके सीनियर PI से कोई मामला हो जाए तो उसके सीनियर से करेगा ना। तो हो रहा क्या है कि टोरेंट से शिकायत हम टोरेंट से ही कर रहे हैं, जबकि वो MSEDCL की फ्रेंचाइजी है तो MSEDCL ने अपना नोडल ऑफिसर यहाँ बैठाती ही नहीं है। याद आ रही है टोरेंट 2000। अरे वो क्या आते हैं, भांडुप जाना पड़ रहा है लोगों को। अभी आप बताइए कि अगर इसको हटाना है, आपने कई लोगों ने लेटर दिए इसको चेंज करने के लिए कि भाई हमें टोरेंट पावर नहीं चाहिए, ये यहाँ से जाना चाहिए। अनगिनत लेटर प्रांत ऑफिस में दिए गए, अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी अगर इनको हटाना है तो टेक्निकल पॉइंट क्या है आपके जहन में? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई भी मुद्दे पे अगर हमें कामयाबी नहीं मिली तो क्या हम खामोश बैठना चाहिए? हमें नाउमीद हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए। किसने क्या किया उसका खामियाजा हम और आम नागरिक क्यों भुगते? ये बात सही है कि इस मुद्दे पे राजनीति होती रही है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कोई इलेक्शन नहीं है ना, काय की राजनीति? कोई इलेक्शन नहीं है। लेकिन टोरेंट के तो ये हमारे 8-10 आज 2-4 भाई लोग आए नहीं है। आने वाले वक्त में सारे समाज सेवक जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सबके साथ सबसे पहले हम भिवंडी शहर के इलेक्टेड मेंबर, खासतौर पे जो कॉर्पोरेटर जीते हैं और जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़के हारे, इंक्लूडिंग महापौर, उप महापौर, हम एक मीटिंग रखना चाहेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महासभा में ठहरा हो कि MSEDCL की फ्रेंचाइजी का टेंडर। आपको भरोसा क्यों करे इस बार, क्यों करे भरोसा? मतलब देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी कि जनता की भरोसा मांग रहा हूँ। मैं आपके फेवरेट जो नेता है, उनके नेतृत्व में पीछे आने को तैयार हूँ। सुनिए, मैं आपकी जनता की बात कर रहा हूँ। जो आपके फेवरेट नेता है वो आने वाले वक्त में मीटिंग में आए,
हम उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार है ना। शुरुआत हमने की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका खात्मा भालिया मामा, कपिल पाटिल, महेश चोगले, रईस शेख, भूपेश मात्रे, संतोष शेट्टी, वो अपने स्तर पर लड़ाई सुनिए ना, लड़ेंगे। मेरी बात तो सुनिए आप पूरी कंप्लीट। जो जीते हैं जो हारे हैं, ये लोग करें ना, हम पीछे उनके आने को तैयार हैं। MSCDCL, ये आप ये बताइए कि MSCDCL की फ्रेंचाइजी निकलती है, मतलब सिर्फ टोरेंट को ही टेंडर मिले, ये साजिश नहीं है? कि आप मान रहे हो कि नहीं? बात, ये बात, ये तो साजिश है ना। टाटा अडानी को अगर आपको टेंडर देना है भिवंडी में, तो ये तो सिर्फ बातें हो रही है। टेंडर MSCDCL की फ्रेंचाइजी का वापस निकलेगा तो टाटा अडानी टेंडर क्यों भरेगी? क्योंकि वो खुद पावर बनाती है ना, तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ना। चलो।